उतारा जाए, इसको लेकर बीजेपी मंथन करना चाहती है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की अजय सीट के रूप में जानी जाती है। कमलनाथ यहां से लगातार सांसद रहे हैं, पिछली बार नकुलनाथ यहां से चुनाव जीत कर आए थे और बीजेपी को इस सीट पर जीत हासिल करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। पिछली बार जब बीजेपी 28 सीटें जीती थी तो उनमें से छिंदवाड़ा छोड़कर पूरे प्रदेश पर कब्जा किया था, पर इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा को हर हाल में जीतना चाहती है। यही वजह है कि सोच समझकर उम्मीदवारी पर एक बार फिर यहाँ पर फैसला किया जाएगा। इस सीट को होल्ड किया गया है। बालाघाट यहाँ पर दो नाम सामने निकल कर आए थे, मौसम बिसेन और वैभव पवार। युवा चेहरों को मौका देना था, महिलाओं को मौका देना था, दोनों ही पवार जाति से आते हैं, लिहाजा जातिगत समीकरण के आधार पर दोनों फिरते पर, लेकिन दोनों में से किसी एक का चयन किया जाना है। इसको लेकर मंथन यहाँ पर किया जाना है। इसके अलावा हम बात करें तो धार सीट आदिवासी रिजर्व सीट है, इस सीट को भी बीजेपी ने होल्ड रखा है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन सीट को भी होल्ड पर रखा गया है। इंदौर सीट को उज्जैन धार की भी हम बात करेंगे, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच बस्तर का भी जिक्र कर लेते हैं। वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। तो वैभव, पहले मैं जिक्र कर रहा था बस्तर का, महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, कितनी ज्यादा मजबूत बीजेपी यहां से नजर आ रही है? देखिए, बस्तर को लेकर के जो बीजेपी की रणनीति है वो साफ दिख रहा है कि वहाँ पे किसी नए चेहरे को मौका देना था, जिससे लेकर के किसी तरह का कोई विवाद ना हो। और वहाँ पे दीपक बैज चूंकि कांग्रेस से सांसद है और संभावना ऐसी है कि दीपक बैज ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में किसी नए चेहरे को वहाँ पे उतारा जाए जिससे कि मुकाबला वहाँ पे दिलचस्प भी हो, काफ़ी कड़ा भी हो। हालांकि विधानसभा के लिहाज से अगर देखें तो बस्तर में बीजेपी के पास बढ़त है और बीजेपी इस बार मान के भी चल रही है कि बस्तर और कांकेर दोनों ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां से जीतेगी, जो बस्तर रीजन है वहां से। तो महेश कश्यप को लेकर के अभी और बहुत डिटेल तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन वैभव, अगर हम इस बात का जिक्र करें पर जो है, ये आप मुझे ये बताइए, इस लिस्ट में कितने पूर्व सांसदों के टिकट काटे हैं? इसमें तो जो आप 11 में से 3 अगर अलग कर देंगे, जो कि विधायक बन चुके हैं, जैसे कि अरुण साव तो विधायक बन चुके हैं, आपको इसी तरीके से रायगढ़ सांसद थी गोमती साहब, वो विधायक बन चुकी हैं। रेणुका सिंह जो कि सरगुजा से सांसद थी, वो विधायक बन चुकी हैं। तो ये 3 अलग कर दीजिए, बचते हैं 8 में से 2 कांग्रेस के पास है, कोरबा और बस्तर, वो 2 अलग कर दीजिए, बच गए 6। तो 6 में से जो है 2 सांसद जो है वो रिपीट हो गए हैं और 4 सांसदों की टिकट कट गई है। वो जो 4 सांसदों की टिकट कटी है उसमें पहला नाम रायपुर से सुनील सोनी का है, दूसरा नाम कांकेर से मोहन मंडावी का है, तीसरा नाम महासमुंद से चुन्नीलाल साहू का है और चौथा नाम जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले का है। उन सभी जगहों पर बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा है, जैसे कि आपको रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जो है नज़र आ रहे हैं, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी जो है नज़र आ रही हैं, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े हैं और इसी तरीके से कांकेर से भोजराज नाग है। तो वो एक तरीके से समीकरण, मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्येंद्र द्विवेदी जी, उनसे भी जरा इस समीकरण को समझते हैं। द्विवेदी साहब, बृजमोहन अग्रवाल जी को केंद्र की राजनीति में भेजना, रायपुर से लोकसभा लड़ाना, क्या संकेत बीजेपी देना चाह रही है? संकेत ये देना चाह रही है बीजेपी, बृजमोहन अग्रवाल जो हैं ये छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र रहे हैं और इसके पहले जो लोकसभा के रमेश बैस रहे हैं उनके चुनाव संचालक रहे हैं। तो चुनाव संचालक रहने के साथ साथ उनका एक बड़ा कद है और इलेक्शन मोड में जो पूरी पार्टी जो ये करेगी, ये राजधानी होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ को इसका प्रभाव का मिलेगा बृजमोहन जी का। और इसके पहले भी विधानसभा में सबने देखा है और एक बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है। इससे क्या है, छत्तीसगढ़ को काफ़ी यहाँ सारे लोकसभा सीट पे बृजमोहन अग्रवाल जी का ये मिलेगा और उनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। रमेश बैस जो रहे हैं सांसद, उनके संचालक रहे हैं। जो देखिए 6 सांसद अभी मौजूदा बीजेपी के थे, उसमें से 2 को रिपीट किया गया है, 4 को नहीं किया गया है, सुनील सोनी, मोहन मंडावी, चुन्नीलाल साहू और गुहाराम अजगले। तो ये जो सांसदों की टिकट काट दी गई, इसके पीछे क्या वजह लगी? इसके पीछे क्या है कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व है पूरा 11 सीट चाहता है और किसी में कोई मिस करना नहीं चाहता वो, है ना। इसलिए ऐसे प्रत्याशियों को रिपीट नहीं किया जा रहा है जिनके ऊपर संदेहास्पद हो। जो 2 रिपीट किए गए, विजय बघेल और संतोष पांडे, ये जीतने वाले लोग हैं। ये जीतने वाले लोग हैं, सक्रिय रहे हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री सरोज पांडे को कोरबा भेजा जाना, ये अच्छी रणनीति? अच्छी रणनीति ये है कि ज्योत्सना जो महंत हैं, एक महिला से महिला, और वो ठीक है वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए
और भी चर्चा करिएगा। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की है हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया ने। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं पहले। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस सूची में किया गया है। कई बड़े नाम इस पूरी सूची में है। उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो से फिर से उम्मीदवार बनाएंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशी जो घोषित किए हैं, अच्छे प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी जो जीत का इतिहास बनाएंगे। और मुझे भी पुनः खजुराहो की जनता का आशीर्वाद और बुंदेलखंड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः मुझे वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने अवसर दिया है। मैं इस बात के लिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। 5 सीटों पर सर कहां पेच फंसा? कोई पेच नहीं है, जल्दी घोषित होंगे। 3 बड़े चेहरे सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में नजर आने वाले। शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनको विदिशा लोकसभा से, ज्योतिरादित्य जी को गुना उनकी पुरानी सीट है, वहां से अवसर दिया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी। कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं भोपाल से लेकर। सामान्य तौर पर है वो, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर जो आवश्यक था हमारे नेतृत्व ने वो कदम उठाया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जाहिर तौर पर सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि 5 सीटें भी होल्ड की गई हैं, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीटें बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी, ये दावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज़ 24 भोपाल। और इस बीच सुधीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, चूंकि दावे भले ही किए जाएं, लेकिन चुनावी डगर इतनी आसान भी नहीं होगी चुनाव में। अगर हम बात करें इस लिस्ट में कितने चेहरे रिपीट किए गए हैं, और एक चीज ये भी जो कहा जा रहा था कि फग्गन सिंह कुलस्ते जिनका टिकट कट सकता है, लेकिन उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा। देखिए, बिल्कुल आज ही सुबह से हमने खबर दिखाई थी कि फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट मिल सकता है, क्योंकि बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर माना जाता है और महाकौशल के अंदर अच्छा खासा प्रभाव उनका है। लिहाजा उनको नजरअंदाज करना शायद बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था। यही वजह थी कि चुनाव हारने के बाद भी फग्गन सिंह कुलस्ते को एक बार फिर से बीजेपी ने चुनाव में मौका दिया। लोकसभा में मंडला से उनको उम्मीदवार बनाया है और यही स्थिति लगभग 17 में बनती हुई नजर आई है, जहां पर गणेश सिंह विधानसभा का चुनाव हार गए थे, पर लेकिन बीजेपी ने लोकसभा पर चुनाव के लिए एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया, क्योंकि कुर्मी वोट बुंदेलखंड के, माफ कीजिएगा, बिंद के अंदर अच्छा निर्णायक वोट बैंक माना जाता है और सतना के अंदर काफी निर्णायक भूमिका इस पूरे वोट बैंक की है। लिहाजा जातिगत समीकरण के आधार पर शायद दोनों को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी थी। यही वजह है कि दोनों चेहरों को रिपीट किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कई बड़े चेहरों के टिकट काटे गए हैं। ग्वालियर से सांसद थे विवेक सजवलकर, एक टिकट ये काटा गया है। इसके अलावा गुना से केपी यादव, जिन्होंने पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में हराया था, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका टिकट काटकर बीजेपी के प्रत्याशी गुना से बने हैं। इसके अलावा भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट काटा गया है। रतलाम से गुमान सिंह डामोर, उनका टिकट बीजेपी ने काटा है। ये भी नया वो है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग जो सूची आई है उसमें तकरीबन 8 से 10 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर पूरी तरीके से नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा और 12 प्रत्याशियों को एक तरीके से कहा जाए जी फिर से रिपीट बीजेपी करती हुई नजर आई है। विदिशा से रमाकांत भार्गव जो वर्तमान सांसद थे, उनका टिकट काटा गया है। उनकी जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। यानी कि इस पूरी सूची को हम देखें तो लगभग आधे चेहरे बीजेपी ने रिपीट किए हैं और आधे चेहरों पर आधी सीटों पर जो है नए चेहरों को मौका बीजेपी ने दिया है। और ये शुरू से माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार कई सांसदों के टिकट काट सकती है। इनमें से 6 सांसदों को विधानसभा चुनाव के अंदर मौका दिया गया था, उनमें से 4 सांसद विधानसभा के सदस्य, लिहाजा 4 सीटें पहले से खाली हैं। साथ ही साथ बात करें तो 5 जो वर्तमान सांसद थे उनके टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देने का काम इस लिस्ट में बीजेपी ने किया है। अगर हम बात करें अब सुधीर जी, एक महत्वपूर्ण नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में है, वो है नरोत्तम मिश्रा। माना जा रहा था कि भोपाल से उतारा जा सकता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का कहीं नाम नहीं नजर आता। देखिए, बिल्कुल उनकी क्या भूमिका होगी ये बीजेपी को तय करना होगा, पर लेकिन 3 लोकसभा सीटों से उनका नाम पैनल में शुमार किया गया था और ये माना जा रहा था कि 3 लोकसभा सीट से उनकी दावी रहती थी। इनमें मुरैना, ग्वालियर और भोपाल से सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही थी। पर लेकिन रायशुमारी की जब बात आई थी, जिस दिन रायशुमारी भोपाल में 29 फरवरी को हुई थी, उस दिन भोपाल के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि स्थानीय किसी उम्मीदवार को मौका दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार ऐसा, माफ कीजिएगा, पिछली बार साध्वी प्रज्ञा सिंह को बाहर से लाकर उतारा गया था। उस समय स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा था
था कि पैराशूट लैंडिंग जो है वो कराई गई है, पर लेकिन मोदी लहर का मैजिक था, शायद इसी की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। इस बार मोदी मैजिक है, राम मंदिर का भी एक बड़ा मुद्दा है जिससे बीजेपी की राह आसान होती हुई नजर आ रही है, पर लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ काम करें। जो बात बीजेपी लगातार कहती रही है कि इस बार वोट शेयर में बढ़ोतरी करनी है, 10% जो पिछली बार वोट बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर मिला था उससे ज्यादा वोट इस बार लेकर आने हैं, ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से कम जरूर चाहती है। और यही वजह है कि स्थानीय कार्यकर्ता यानी कि जो रायशुमारी में नाम सामने निकल कर आए थे, उस रायशुमारी को तवज्जो देते हुए